हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के कुछ क्वेश्चंस। ओके, मिसलेनियस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि 4.1 से लेके 4.6 तक हमारे जो भी लेक्चर के वीडियो हुए आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे के सारे ऑपरेशन, सारी प्रॉपर्टीज और डिटर्मिनेंट के सम करते कैसे आपको एक बार आइडिया आ जाए। ओके, मुझे सबसे पहले ये बोला है इस डिटर्मिनेंट को ऐसा प्रूफ करिए कि ये जो आंसर देगा वो थीटा से इंडिपेंडेंट होगा। तो डिटर्मिनेंट का आंसर निकालते कैसे आपको आइडिया है, x इंटू यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर। डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करिए सिर्फ -1, ये माइनस साइन थीटा, इन दोनों का माइनस एक्स इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके, प्लस कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एक्स कोस थीटा। ओके, नाउ अगर आप x को अंदर मल्टीप्लीकेशन देते हो तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहां पे माइनस माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बनेगा, यहां पे माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस एक्स इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, सॉल्यूशन हम जिस मेथड से 4.1 4.2 की है उसी मेथड से इसका सॉल्यूशन करना है। अब यहां पे ये प्लस है ये माइनस है, दोनों टर्म निकल जाएगी, जीरो बना देगी। ओके, फिर जो बच रहा है वहां से मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से x को कॉमन निकालूंगा। तो x कॉमन निकला, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहां पे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू 1 बचेगा, तो ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 0 हो गया, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर क्या होना चाहिए, थीटा से इंडिपेंडेंट। सर हम बोल कैसे सकते ऐसा है, इस आंसर के अंदर थीटा कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं ये जो आंसर है वो क्या है, थीटा से इंडिपेंडेंट है। ओके, नोट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर मुझे ऐसा बोला है, विदाउट एक्सपांडेड प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। ओके, मुझे यहां पे इसके इक्वल में ये डिटर्मिनेंट लाना है, तो मैंने आपको हर बार डिटर्मिनेंट के प्रूफ करने वाले सब में ये बताया है कि मैं सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसके ऊपर नजर करूंगा। मुझे यहां पे लाना क्या है, मुझे यहां पे एक कॉलम के अंदर 1 1 1, एक कॉलम में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन शॉर्ट स्क्वायर वाली टर्म, और एक कॉलम में क्यूब वाली टर्म लानी। ओके, मेरे पास यहां पे कोई भी, मतलब एलएचएस को अगर मैं देखूं, एलएचएस को मेरे पास यहां पे कोई भी टर्म, मेरे पास यहां पे कोई भी टर्म क्यूब के फॉर्म में नहीं। तो अगर मैं ऐसा करूं कि R1 को ए से मल्टीप्लाई करता हूं, R2 को B से मल्टीप्लाई करता हूं, R3 को C से मल्टीप्लाई करता हूं। ओके, फर्स्ट रो को A से, सेकंड रो को B से एंड थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करो। अब एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर मैं A से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो A गुना हो जाएगा, तो मुझे बैलेंस करने के लिए A से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे, तो यहां पे आप देख रहे हो कि भाई मैंने फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई किया, तो A, यहां पे ए स्क्वेयर, ये ए क्यूब, ये ए बी सी, ये बी स्क्वेयर, ये बी क्यूब, ये ए बी सी, ये सी स्क्वेयर, ये सी क्यूब, ये ए बी सी। ओके, नाउ मैंने फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरा डिटर्मिनेंट कितना गुना होगा, ए गुना हो गया, तो मुझे यहां पे ए से डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही बी से भी मल्टीप्लाई किया तो बी गुना, तो बी से भी डिवाइड करना पड़ेगा, सी गुना तो सी से भी डिवाइड। सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने डिटर्मिनेंट को बैलेंस बनाने के लिए ऐसा किया कि आप थर्ड कॉलम में से अगर एबीसी को बाहर निकालो, तो यहां पे मैं लिखूंगा टेक आउट ए बी, ए इंटू बी इंटू सी फ्रॉम C3। थर्ड कॉलम में से मैं एबीसी को बाहर अगर निकालूंगा तो यहां पे एबीसी एबीसी कट हो जाएगा, यहां पे बचेगा ए स्क्वेयर, ए का क्यूब 1, बी स्क्वेयर बी क्यूब 1, सी स्क्वेयर सी क्यूब 1। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ना,
मुझे जो आंसर लाना है वो नियर अबाउट आ चुका है। नियर अबाउट मतलब एक कॉलम 1 वाली, एक कॉलम स्क्वायर वाली और एक कॉलम क्यूब वाली आपको मिल गए, लेकिन अभी भी मुझे जो चाहिए वो आंसर मिला नहीं है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं पहली और दूसरी कॉलम को, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा, ताकि यहां पे लिख रहा हूं C2 इंटरचेंज विथ C3। अगर मैं दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये 1 1 1 आपको ऐसा दिखने को मिलेगा। अब आपको फर्स्ट कॉलम के ऊपर आंसर में क्या चाहिए, 1 1 1, और थर्ड कॉलम के ऊपर क्या चाहिए, क्यूब वाली टर्म। तो मैं कॉलम 1 को एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करूंगा, तो यहां पे आंसर में क्या आ जाएगा, 1 1 1, ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये बनेगा ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। दिस इज इक्वल टू आरएचएस। आप इसको आरएचएस लिख सकते हो। ओके तो मेरा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस प्रूफ कर लिया हमने विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब डिटर्मिनेंट को एक्सपांड सोल्व नहीं किया, उसको मैंने किसकी मदद से मैंने सोल्व प्रूफ किया, ये बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऑपरेशन की मदद से मैंने सोल्व किया। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मुझे ऐसा बोला है इवेल्युएट, मतलब इसको सोल्व करना है। ओके डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करना है आपको आइडिया है। सबसे पहले cos अल्फा इंटू cos बीटा इनटू ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का, तो यहां पे क्या आएगा, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस 0। बीच वाले एलिमेंट में बीच में क्या आएगा, माइनस, यहां पे लिखूंगा cos अल्फा इंटू साइन बीटा। अब इन दोनों रो को कॉलम को ढकने के बाद यहां पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस 0। यहां पे आएगा माइनस साइन अल्फा एज इट इज, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का, तो यहां पे माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस यहां पे cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा, cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा। ओके आप देख सकते हो। अब मुझे यहां पे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहां पे बनेगा cos स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स आप देख सकते हो। यहां पे मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मैं साइन माइनस साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई देता हूं तो यहां पे प्लस ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस यहां पे कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ओके ये चार चीजें आप देख रहे हो, कहीं पे भी प्लस माइनस का सिंबल आपको दिख रहा हो तो ऐसा। अगर मैं एक चीज नोट कर रहा हूं तो यहां पे मैं साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पे साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अगर मैं यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन निकालूंगा तो यहां पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, ये क्या बनेगा 1, तो कोस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 प्लस ये क्या बनेगा 1, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, तो ये मुझे टोटल आंसर क्या देगा 1, तो 1 इज द राइट आंसर। मैंने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या मिला है 1। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मुझे इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स, ओके एंड ये जो डिटर्मिनेंट है इसका आंसर 0 है, तो शो दैट इधर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ओके तो यहां पे आपको इस डिटर्मिनेंट को एज पॉसिबल एज सिंपल बनाना है। ओके जितना बने उतना सिंपल बनाने के बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा, कुछ ना कुछ आइडिया आपको मिल जाएगा।
ओके, कैसे, हाउ, चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा, मैं ये डिटर्मिनेंट को लिख रहा हूं तो यहां पे, अच्छा, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैं दोनों रो को ऊपर लेके जाऊं या दोनों कॉलम को एक साइड इकट्ठा करूं, कलेक्ट करूं, तो मुझे क्या मिलेगा। अगर इस कॉलम को यहां पे कलेक्ट करता हूं तो मुझे 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, या फिर इन दोनों कॉलम को ऊपर ऐड कर देता हूं तो भी 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो यहाँ पे R1 के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। ओके, यहाँ पे a प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे b प्लस सी हो जाएगा। ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, एंड ये c प्लस a है, इज इक्वल टू, तो 0 दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा कि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालूंगा, तो टेक आउट 2a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1 में से अगर कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी मुझे क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। यहाँ पे आएगा 1 1 1, बाकी जो भी टर्म्स है वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी आपको। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, तो कि अब मुझे मैक्सिमम 0 बनाने की ट्राई करना है। तो यहाँ पे 1 है तो इस कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करूंगा, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे ऐसा मिलेगा 2a प्लस बी प्लस सी। मुझे ऑपरेशन क्या करना है, यहाँ पे लिख रहा हूं, कॉलम 1 में ऑपरेशन करूंगा, कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड किया। दूसरा ऑपरेशन कॉलम सेकंड में होगा, क्या ऑपरेशन होगा, कॉलम 3 को -1 से कॉलम सेकंड में ऐड कर दिया। ओके, नाउ यहां पे क्या बनेगा, ये बन गया 0। यहां पे a प्लस सी था, माइनस है जाएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, c माइनस बी बनेगा। हाँ, ओके, यहां पे a प्लस बी था तो यहां पे क्या बचेगा, a माइनस सी बचेगा फ्रेंड्स। नाउ यहां पे वापस बन गया ये एलिमेंट 0, यहां पे a प्लस बी है तो यहां पे बच जाएगा a माइनस सी। मैं थर्ड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करा, तो a प्लस बी प्लस माइनस सी, तो ये माइनस सी बच गया। यहां पे b माइनस सी बन जाएगा, तो दिस विल बी 1 b प्लस सी, यहां पे a प्लस सी यहां पे, ओके, इज इक्वल टू, तो 0 ही दिया है। नाउ अब आप इस टर्म को सॉल्व कैसे करोगे, तो कि भाई फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लूंगा, तो 2a प्लस बी प्लस सी, हियर दिस एलिमेंट विल बी प्लस, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट, तो c माइनस बी इंटू बी माइनस सी, बीच में कंपल्सरी माइनस, हियर a माइनस सी इंटू a माइनस सी। ओके, a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिला है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, यहाँ पे बनेगा bc माइनस ac माइनस b का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ab। इतना आपको आइडिया आ चुका होगा, मैंने क्या किया है, अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिया सिर्फ। ओके, अब यहां पे बचेगा माइनस, मैं इस स्क्वायर वाली टर्म को एक्सपांड कर रहा हूं, खोल रहा हूं, तो यहाँ पे a स्क्वायर, ये बीच में माइनस था तो प्लस 2ac। ओके, यहां पे बचेगा माइनस का प्लस, तो ये माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया फ्रेंड्स आपको, आप देख सकते हो। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, तो कि 2 एज इट इज, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। ओके, यहां से मैं माइनस को बाहर निकालूंगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मुझे मिल जाएगा। देखिए, ये माइनस यहां से स्क्वायर वाली टर्म, ये माइनस बाहर निकला, इसका माइनस इसका माइनस, तो ये माइनस अभी यहां पे दे रहा हूं। अब जो टर्म यहां पे प्लस 2ac तो माइनस ac, तो क्या बचेगा, प्लस ac बचेगा, तो माइनस तो मैंने कॉमन निकाला तो माइनस ac आ जाएगा। यहां पे प्लस ab है तो माइनस ab हो जाएगा, यहां पे प्लस bc है तो माइनस bc हो जाएगा। यू कैन सी इट। ओके, ना अब मैं क्या करने वाला, इस माइनस को 0 को दे दिया तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो 2 बचा है उसको मैं हर एक एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूं, तो कैसे,
तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आएगा, माइनस तो मैंने 0 को दे चुका हूं। यहाँ पे 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ac माइनस 2ab माइनस 2bc इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रेंड्स, आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो मैं a प्लस बी प्लस सी को एज इट इज लिखने के बाद 2a² को स्प्लिट करूंगा तो ये a² यहाँ पे माइनस 2ab प्लस b², मैंने यहां से एक b² को दिया, प्लस अब एक जो b² बाकी था b² माइनस 2bc प्लस c², अब प्लस a² माइनस 2ac प्लस c²। आप देख सकते हो यहां पे मैंने जो लिखा है वही ये है, सिर्फ मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है। नाउ a प्लस बी प्लस सी, हियर a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, आप इतना देख सकते हो। ओके, अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आप एक चीज जानते हो कि भाई अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 है तो या तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, आप ऐसा लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन के रिलेशन में, तो मैं क्या करूंगा, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिल गया, तो यहाँ पे मेरा आधा रिजल्ट आ गया। देखिए, आइदर a प्लस बी प्लस सी इज 0, और यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, तो क्या भाई ये पूरी टर्म मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। ओके, अब आपको यहां पे एक चीज समझनी पड़ेगी, एक लॉजिक समझना पड़ेगा। कौन सा, कि ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी टर्म 0 कब बनेगी, ये पूरी की पूरी टर्म 0 कब बनेगी, कैसे, तो कि अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर a इज इक्वल टू बी रखता हूं, क्या रखता हूं, a इज इक्वल टू बी रखता हूं। ओके, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा कि भाई a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, तो यहां पे मुझे जो मिलेगा वो यहां पे मुझे अगर b इज इक्वल टू सी रखता हूं, ओके, ओके, a इज इक्वल टू अगर b में लिखूंगा, ओके, तो आपको यहां पे एक लॉजिक ये समझना पड़ेगा कि मुझे a इज इक्वल टू बी लिखने से b इज इक्वल टू सी लिखना पड़ेगा, a इज इक्वल टू सी। सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, इसका रीजन ये है कि अगर मैं इस पूरे आंसर को 0 लिखना चाहता हूं तो आपको a माइनस बी इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, b माइनस सी इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज आपको इन सबका एडिशन का आंसर कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। सर क्यों, क्योंकि ये जो है ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब अगर मैं यहां पे कुछ नंबर लिखता हूं, ए सपोज ए मैंने 5 लिखा, सपोज बी मैंने 3 लिखा, ओके, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर अब मैं करूंगा, ओके, तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर, मतलब यहां पे मुझे मिल गया 4। ओके, तो यहां पे आप एक एग्जांपल a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2 लेके देख सकते हो। तो मुझे आंसर यहां पे रखने से 0 कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, रियल नंबर है। तो मैं ऐसी कौन सी कंडीशन सोचूं कि मुझे इन सभी का आंसर 0 मिलेगा, तो एक ही कंडीशन ऐसी है, कौन सी, कि मुझे ये एजम्पशन करना पड़ेगा कि भाई ये जो a माइनस बी है वो 0 होगा, एंड ये एंड है b माइनस सी 0 होगा एंड a माइनस सी 0 होगा, तभी जाके इसका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, 0 आएगा, तभी इसका एडिशन मुझे 0 मिलेगा, अदरवाइज मुझे 0 नहीं मिल सकता। तो मैं यहाँ पे ये सोचूंगा, सर ऐसा पॉसिबल होगा कि भाई a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी एंड a इज इक्वल टू सी, दैट इंप्लाइज मैं a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी लिख सकता हूं। तो मैंने ये क्या किया, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी प्रूफ कर लिया। ओके, थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा समझने में कि सर
आपने ये क्यों किया? क्योंकि ये एक सिंपल लॉजिक है, मुझे इसका एडिशन जीरो प्रूफ करना है। ये एडिशन जीरो प्रूफ कब होगा फ्रेंड्स? जब मैं इसको 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 जीरो एज्यूम करूंगा तभी इसका एडिशन जीरो प्रूफ होगा, अदरवाइज एडिशन जीरो प्रूफ नहीं होगा। तो अगर मैं जीरो लेता हूं तो मुझे ऐसा मिलेगा। ये आपका सम हो चुका है, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बोला है सोल्व द इक्वेशन। इक्वेशन को सोल्व करना मतलब क्या होता है? उसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करना। ओके, नाउ हम सम स्टार्ट करेंगे। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट के सम हम प्रॉपर्टी से अगर करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली इसको सॉल्व करना चालू करोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। ओके, तो एक चीज करेंगे, सारी की सारी रो को फर्स्ट रो में कलेक्ट करिए। तो यहाँ पे R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 करिए दोस्त। यहां पे मिलेगा 3x प्लस ए, यहाँ पे 3x प्लस ए, यहाँ पे मिलेगा 3x प्लस ए। ये बनेगा x, ये बनेगा x, ये x प्लस ए, ये बना x, ये x, ये x प्लस ए इज इक्वल टू, तो जीरो दिया है, आपको प्रूफ नहीं करना है, दिया है। तो टेक आउट 3x प्लस ए फ्रॉम R1 में से 3x प्लस ए कॉमन निकालूंगा तो मुझे यहां पे 1 1 1 x प्लस ए x, यहाँ पे x ये x प्लस ए इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा दोस्त। हाँ, अब आपको पता है क्या करना है, आपको जीरो बनाना है। मैक्सिमम जितना हो सके उतना जीरो मैं कैसे बनाऊंगा? तो कि सेकंड कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दीजिए, थर्ड कॉलम को -1 से सेकंड में दे दिए, हो गया 2 जीरो। फिर ओके, यहाँ पे कॉलम 1 में ऑपरेशन, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम सेकंड में ऑपरेशन, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, आप ऐसा लिख सकते हो। ओके, नाउ थोड़ा नीचे लिखता हूं 3x प्लस ए, तो ये बना 0, ये बना 0, ये होगा 1। अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, नहीं माइनस ए हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ये प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पे तो x बचने वाला, ये यहाँ पे जाके 0 बनाएगा, ये बंदा यहाँ पे जाके माइनस ए देगा, और यहाँ पे तो x प्लस ए ऑलरेडी था ही था। ओके, नाउ अब आपको थर्ड कॉल मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट से डिटर्मिनेंट को सिंपली सोल्व कर देना है और आपका आंसर आपके द्वार के ऊपर आ चुका है। ओके, देखो आ रहा है, यहां पे 1 लिख लिया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब a स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 0 दिया है दोस्तों। 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप बकायदा यहां पे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। आपको x बनाना है ना, तो -a/3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ मैंने क्वेश्चन नंबर 6 साथ में ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे वहां पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को राइट हैंड में प्रूफ करना है। ओके, तो आपका दिमाग इतना तो बोल ही रहा होगा कि सर फर्स्ट कॉलम में से ए को निकालो, सेकंड में से बी को निकालो, थर्ड में से आप सी को कॉमन निकाल सकते हो। तो मैं निकाल दूंगा, तो यहाँ पे ए बी सी बाहर निकल गया। ओके, तो लिखना पड़ेगा अपने को, यहां पे लिखूंगा टेक आउट या फिर टेक कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। ओके, मैंने रिस्पेक्टिवली किया है। तो यहां पे फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन निकला? ए, तो यहां पे a प्लस बी, यहां पे बचेगा b, यहां पे C आएगा, यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे B प्लस C, क्योंकि दूसरी कॉलम में से बंदों मैंने क्या कॉमन निकाला है? B को निकाला। तीसरी में से किसको निकाला है? C को, तो यहाँ पे A प्लस C बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा A और यहाँ पे C बचेगा, आप देख सकते हो। ओके, अब मुझे क्या करना होगा? तो क्या अब मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे ये डिटर्मिनेंट इजी बने। इजी कैसे बनेगा? तो सोचते हैं, थोड़ा दिमाग होगा तो सोचो क्या कर सकते हैं। तो क्या सर एक काम कर सकते हैं, अगर मैं यहां पे 0 बनाना चाहता हूं, कहां पे? a प्लस सी की जगह पे। ओके, तो मैं काम करूंगा कि भाई मैं फर्स्ट कॉलम को -a से यहां पे दूंगा, सेकंड कॉलम को -a से यहां पे दूंगा, तो कुछ हो सकता है। तो कॉलम
3 में ऑपरेशन करूंगा, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को और कॉलम 2 को माइनस करूंगा, यही तो मैं इनडायरेक्टली करने वाला हूं। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी, a इंटू बी इंटू सी हो चुका है। यहाँ पे क्या आएगा, a, यहाँ पे c, यहाँ पे बन गया 0, ये बचेगा a प्लस बी, ये बनेगा b। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बचेगा वो आपका सम का टर्निंग पॉइंट होगा। कैसे, यहाँ पे a था, मैंने इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दे, तो ये तो निकल गया, तो यहाँ पे माइनस बी, ये वाला माइनस बी, यहाँ पे -2 भी बच जाएगा। ओके सर, समझ में नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये a था, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिया तो माइनस a माइनस बी, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिया तो -b। तो देखिए ना, यहाँ पे मैंने -2b तो लिखा है। ओके, नाउ यहाँ पे आएगा b, यहाँ पे b प्लस सी, एंड यहाँ पे क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे c था, -b माइनस c हो चुका है, -2b यहाँ पे बन चुका है। अब तो साहब जी यहां पे ये लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब सर अब कहीं पे 0 बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है। कहां पे बन रहा है? तो यहां पे 0 बन रहा है। क्यों? यहां पे -2b, यहां पे -2b। अगर इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर दे दूं तो ये वाला 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? एब्सोल्युटली बन जाएगा। तो कॉलम रो 2 में ऑपरेशन करूंगा, रो 3 को -1 से रो 2 में देना पड़ेगा, तो यहाँ पे a b c बचेगा, ये बना a c, ये 0 बना, इसको मैंने -b से मल्टीप्लाई करके ऊपर देना है, तो यहाँ पे बनेगा a। इसको मैंने -1 से, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर दिया, तो ये बना a, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर दूंगा तो -c बन चुका है। और ये बंदा क्या बन जाएगा? 0। तो यहाँ पे b, ये b प्लस c, यहाँ पे क्या आएगा? -2b। ओके सर, अब करना क्या है? अब कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, अब सिर्फ डिटरमिनेंट को सोल्व ही किया जा सकता है, और कोई चारा नहीं हमारे पास। a इंटू बी इंटू सी, मैं थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की साइन से थर्ड कॉलम को कैसे सोल्व करते हैं वो आपको सिखा रहा हूं। यहाँ पे ये एलिमेंट कैसा होना चाहिए? प्लस, ये प्लस लिखा है, ये 2b था, इन दोनों को ढकने के बाद यहाँ पे मुझे -ac मिल रहा है, -ac मिल रहा है। ओके नाउ, तो यहाँ पे बना क्या? यहाँ पे जो बना है ये abc बन गया। ओके चलिए, यहाँ पे -2b था, ये -2ac बना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4, तो 4abc इंटू abc, तो abc का स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। आप अपनी खुद की आंखों से देख सकते हो कि ये जो मुझे राइट हैंड प्रूफ करने का बोला था, मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ओके, बहुत ही सिंपल सम था, बेसिक कॉन्सेप्ट लगा जाओ, आंसर आ जाएगा। ओके प्लीज नोट डाउन।